जब आप होली का नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? माँ के हाथ की गुजिया, दोस्तों के साथ मस्ती, एक दूसरे को रंग लगाना और दुश्मनी पुरानी भूल के आगे से एक नई शुरुआत करना। पर होली पे इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। होली जितना ही खुशियों का त्योहार है उतना ही सावधानी बरतने का भी है, क्योंकि इस दिन तंत्र मंत्र भी बहुत ज्यादा असर करता है। किसी पे कोई भी जादू किया हो, तंत्र मंत्र किया हो तो वो और भी ज्यादा असर करता है। तांत्रिक इसी पल का इंतजार करते हैं, जैसे मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण आदि इत्यादि किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र करने के लिए ये दिन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वो इसको प्रयोग करते हैं। कबीरदास जी का एक बहुत महत्वपूर्ण दोहा है, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पर आई। जो इससे ग्रसित हो वही महसूस कर सकता है कि उस पर क्या बीती हो। हर किसी की अपनी अपनी आप बीतियां होती हैं इस तंत्र मंत्र के द्वारा। किसी ने काफी कुछ झेला होता है, किसी ने अपने को खोया होता है। ये तंत्र मंत्र के द्वारा वही समझ सकता है इसका दर्द। बाकी साइंस है तो लोग साइंस को बिलीव करते हैं, ये सब चीजें नहीं मानते हैं। इसी तथ्य पे आधारित मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि एक रियल स्टोरी है, एक अनटोल्ड स्टोरी। एक आदमी थे, उनके दो बच्चे थे। एक बड़ा बेटा उनका डॉक्टर था और छोटा बेटा उनका जनरली प्राइवेट वर्क अपना करता था। बड़ा बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट था, अच्छा डॉक्टर था और एक अपना हॉस्पिटल खोलने वाला था। पिताजी ने क्या किया कि उनकी जितनी भी पैतृक संपत्ति थी दोनों बच्चों में बराबर बांट दी। अब दोनों को अपनी अपनी निजी जिंदगी जीने के लिए बोल दिया। पर छोटे भाई का लालच खत्म नहीं हुआ। उसको और पैसा चाहिए था अपने बड़े भाई से, तो जब भी जरूरत होती थी वो मांग लेता था, तो बड़े भाई भी दे देते थे उसको, क्योंकि उनके पास था तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे वो देते रहे, इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। अब बात इतनी आ गई कि उनको जिस घर में वो रह रहे थे, वो एक घर बनवाया उन्होंने, उस घर के लिए बोलते कि ये घर मेरे को चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे, उनको भी आगे फैमिली अपनी एक्सपेंड करनी थी। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं अब इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता, मैं जितनी कर सकता था मैंने की। यही बात छोटे भाई को चुभ गई। अब उसने क्या किया, होली वाले दिन काफी सारे लोग बैठे हुए थे, उसने केवल उन्हीं अपने बड़े भाई के पैर छुए और किसी के पैर नहीं छुए, सिर्फ उन्हीं के पैर। और ये नॉर्मल भी है, कोई इतना नोटिस भी नहीं करता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ उसने इतना किया। अब आगे क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लग रही। धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगी। उनका एक सपना भी था कि मैं लोगों का फ्री में इलाज करूं या कम पैसे में इलाज करूं या सस्ता इलाज करूं, एक सपना था। तो वो हॉस्पिटल भी बनवा रहे थे, उसके लिए भी फंड चाहिए था, तो वो सपना भी उनका सपना ही रह गया। धीरे धीरे तबीयत गिरती गई, दिन पे दिन गिरती गई। 2 महीने में वो बिल्कुल बेड रेस्ट लग गए। डॉक्टर्स रिपोर्ट चेक करवा रहे थे, उनकी टेस्टिंग हुई, सारे टेस्ट हुए, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। डॉक्टर्स ने बोला कि इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट वो उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई थी उनको। धीरे धीरे कुछ 2 महीने बाद उनकी दोनों किडनी भी फेल हो गई। किडनीज ने वर्क करना बंद कर दिया। तब किसी ने उनको इंसिस्ट किया कि आपने साइंस को यूज कर लिया, डॉक्टर्स को यूज कर लिया, सब कुछ देख लिया, अब आप हमारे कहने से किसी ऐसे इंसान को भी दिखा लीजिए जो तंत्र मंत्र का इलाज करता हो या जादू टोने का इलाज करता हो। क्योंकि उनका कहना यह था कि आदमी सही होना चाहिए, चाहे दवा से सही हो चाहे दुआ से सही हो। तो उन्होंने इस पे एक बार गौर फरमाया। जब उन्होंने दिखवाया, बैठक लगी, तांत्रिक की सभा लगी, अपने ऊपर देवता बुलाए, तब उसने देवता उन पे आकर के खेले और उन्होंने बताया कि होली वाले दिन इसके भाई ने शमशान की राख लगाई थी इसके पैरों में, पैर छुए थे। वो पैर छूना नहीं था, उन्होंने अपने हाथों में लगा के अपने भाई पे लगाई थी, और वहीं से सारे शमशान का एक टोला, ग्रुप ऑफ पीपल, गोस्ट, वो उस पे सवार हो गया और 3 साल में उन्हें मारने के लिए उसने भेजा हुआ था। अब स्थिति उनकी ये थी कि दोनों किडनी फंक्शंस करना बंद कर दिया था, तो वो सही भी नहीं हो सकते थे। बहुत ट्रीटमेंट किया तो उन तांत्रिक ने भी बोला कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे बस से बाहर है, क्योंकि अगर आप मेरे पास 2 महीने पहले आते तो भी मैं देख सकता था, अपने से मेरे से जो हो सकता था वो मैं करता। और इसके 2 हफ्ते बाद उनकी मृत्यु हो गई। डायलिसिस के चक्कर में, किडनी फेलियर्स के चक्कर में, इतने ट्रीटमेंट के चक्कर में काफी उन्होंने डेट रेस किया, जो उनकी फैमिली को सफर करना पड़ा। सर से छत चली गई। एक फादर, एक सर की छत होती है, जिसके घर से सर की छत गई हो उस पे क्या कहर टूटा होगा। दोनों बच्चे बिखर गए, डेट सारा उन पे आ गया, वो खुद स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। धीरे धीरे जो घर बनाया था वो भी उन्हें बेचना पड़ गया। आज वो रेंट पे रह रहे हैं, अपनी जैसे तैसे जिंदगी मैनेज कर रहे हैं। वो रिकवर भी नहीं हो पाए। और पैसा तो तब भी आ जाएगा किसी ना किसी दिन, इंसान मेहनत करेगा तो उसको फल जरूर मिलता है, पर जो गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए हमें हर चीज पे सावधान रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरीके से ग्रसित हो, बीमारी से या कुछ भी, तो हमें दवा और दुआ दोनों पे ध्यान देना चाहिए।
अगर वो पहले ध्यान देते तो वो बच सकते थे, एक अच्छी फैमिली होती, अच्छा सपना होता उनका पूरा, आगे काफी कुछ अच्छा हो सकता था। इसलिए इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए हमें। आप जितना ध्यान देंगे अपने अपने परिवार वालों पे, उतना ही आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है। तो इसलिए होली पे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे मिल रहा है, आपसे उसके संबंध खराब हो चुके हैं, आपका कोई दोस्त ऐसा जो दुश्मन बन गया है फिर वो दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार सोचिए उससे दोबारा मिलने से, क्योंकि सिर्फ लगाने मात्र से, छूने मात्र से उस पर इतना असर कर गया। तो ये तंत्र मंत्र किसी भी तरीके से असर कर सकता है, किसी को छूने से, किसी को लगाने से, उनके घर में डालने से, किसी पे कोई चीज खिलाने से, लड्डू खिलाने से, या किसी भी चीज में मिठाई में देने से। तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए और इनसे बचिए।